आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नए वीडियो। इसमें हम कुछ पढ़ेंगे ना कि कुछ खेलेंगे। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द लॉस्ट वर्ल्ड। ये मैं आजकल पढ़ रहा हूँ स्कूल में, मेरा स्कूल APS है ना, तो ये द लॉस्ट वर्ल्ड उसी में है। तो जो एप6 में ही पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा इसका। इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करूँगा कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ आए। अब आगे अल्लाह की मर्जी, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की। और एक और बात कि जो मेरा कैमरा नहीं चल रहा वो इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि प्रॉब्लम हो गई है मेरे कैमरे को कुछ, तो वो कैमरा मैंने अभी ठीक करवाने, तो आज जब वीडियो तो अपलोड करनी थी तो वीडियो बनाने लग गया हूँ मैं। अब कैमरा अब इस वक्त मेरा सही नहीं है, तो इस बात के लिए सॉरी। और कमेंट में मैंने बात पढ़ी थी कि सेटअप मेरा कोई शो करना चाहते हैं, तो सेटअप मैं अभी तो शो नहीं करूँगा। मेरा रूम एक हफ्ते में शिफ्ट हो जाएगा तो मैं अपने जो रूम है उधर का आपको सेटअप शो कर दूँगा। और एक और बात ये कि मैं ये आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ और उम्मीद तो ये है कि आप लोग सीख भी जाएंगे। चलें, ये स्टोरी है एक बंदे की। सबसे पहले चैप्टर का नाम है द लॉस्ट वर्ल्ड। ये सर ऑथर कैनन डॉयल ने लिखी है, अडॉप्टेड बाय HQ मिचेल। आगे पता नहीं नाम लिखा हुआ है, नाम है मैरिलेनी माल्कोगियानी, ये नाम है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये 7 क्लास की रीडर्स के लिए है, 7 क्लास। सबसे पहले When I was a young man, ये चैप्टर 1 है। When I was a young man in my early 20s, I fell in love with a girl named Gladys Hungerton. Gladys was the most beautiful girl I had ever seen. She had dark hair, large brown eyes and delicate ivory skin. Unfortunately, Gladys was not in love with me. इसका मतलब ये है कि एडवर्ड जो है, वो जो स्टोरी का नरेटर है, वो कह रहा है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, तो मैं जो ना, लेकिन वो मेरे साथ मुझे प्यार नहीं करती। We spent many hours together talking and laughing. She regarded me as a friend and nothing more. यानी वो कहना चाह रहा है कि वो मुझे सिर्फ अपना फ्रेंड समझती थी और कुछ भी नहीं। Despite this, I made the decision to propose Gladys. I knew there was a chance she would reject my proposal, but I had to try. यानी एडवर्ड कह रहा था कि चांस है कि वो रिजेक्ट कर दे, लेकिन मुझे ट्राई तो करनी थी। And so, one cold October evening, I visited Gladys at her house and asked her to marry me. तो अब उसने जो है शादी की बात कर ली कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसके बाद ग्लैडीज ने कहा, "Oh, Edward," said Gladys after a long pause, "we have such a beautiful relationship. Why can't we simply remain friends?" "Because I love you, Gladys," I exclaimed. "I want to spend the rest of my life with you." यहाँ एडवर्ड थोड़ी ना वो कह रहा है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। उसके बाद Gladys gave me a look of pity. "But I don't love you, Edward, and I have never loved you. Why can't you love me, Gladys?" I cried. "Is it my appearance?" एडवर्ड, इसका ये मतलब नहीं है कि क्राइड यानी रोने लग गया, वो यानी चीखा कि क्यों तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करती। इज इट माई अपीयरेंस, क्या मेरी शक्ल बुरी है? तो उसके बाद ग्लैडीज ने स्क्वीज्ड माई हैंड जेंटली. नो, ऑफ कोर्स नॉट, शी सेड. इज इट माई कैरेक्टर? आई आस्क्ड. टेल मी व्हाट यू वांट मी टू चेंज. यानी एडवर्ड पूछ रहा है कि तुम मुझ पे क्या तब्दीली चाहती हो. ग्लैडीज साइड. Edward, let me explain to you that what kind of man I want. I want a man who has no fear of death, a man who has traveled the world and who had many exciting adventures. I want to marry a man who is brave, heroic, and famous. All right, I said. यानी एडवर्ड ने कहा, if you want a brave and heroic man, I will do something that will make you proud.
उसके बाद यानी एडवर्ड कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा बंदा बन के दिखाऊंगा कि तुम मुझ पे प्राउड फील करोगी। उसके बाद ग्लैडिस laughed at my enthusiasm. What are you going to do? She asked. I don't know, I replied. But if I do something great, will you marry me then? We'll see, said Gladys with a smile. अब जो है वो ग्लैडिस कह रही है कि जो है ना एडवर्ड ने कहा कि उसने पूछा कि हंसी और पूछा कि तुम अब करने क्या वाले हो। तो एडवर्ड ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ इस तरह करूँगा कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँ तो क्या तुम मुझसे तब शादी करोगी? तो वो हंस के कहती है कि मैं देखूँगी। उसके बाद जो है ग्लैडिस कहती है नाउ यू आर वर्किंग द नाइट शिफ्ट एट द पेपर एंड यू आर रनिंग लेट। तो वो कह रही है कि तुम्हारी अभी नाइट शिफ्ट है कोई किसी पेपर पे, यानी कोई न्यूज़ पेपर वाले इस पे उसकी नाइट शिफ्ट थी, तो वो एक किस्म की उसकी जॉब थी। तो ग्लैडिस कहती है तुम वहाँ से लेट हो रहे हो। I said good night to Gladys and walked briskly to the offices of the Daily Gazette, where I worked as a journalist. यानी एडवर्ड वहाँ पर एक जर्नलिस्ट के तरह काम कर रहा था और उधर का क्या नाम था? डेली गैजेट where I worked as a journalist. When I arrived, I immediately made my way to the news editor's office. Good evening, McArdle, I said, knocking on the door. McArdle से उसने बात की कि मैं जो हूँ अस्सलाम वालेकुम, सलाम लिया। Knocking on the door. Hello, Mr. Malone, replied McArdle. I must say I really enjoyed your latest article. You have done some excellent work for us. Why, thank you, I said. What did you want to see me about? I'd like you to send me on a mission for the paper. What sort of mission did you have in mind, Mr. Malone? An adventure, I replied. A dangerous adventure. McArdle raised an eyebrow. You seem very eager to lose your life, he said. तो इधर एडवर्ड जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि मैं जो हूँ ना, जो वो ग्लैडिस से बात करके आया वो कहना चाह रहा है कि जो है ना बातों बातों में वो मैकार्डल से कह रहा है कि मैं जो हूँ ना आप मुझे किसी डेंजरस एडवेंचर पे भेजे, ताकि उसने ये नहीं बताया कि ग्लैडिस के कहने पे, वो बस अपने नाम पे जो है ना ये काम करना चाह रहा है। उसके बाद मैकार्डल नोडेड 2 years एक सेकेंड उधर उसने मैकार्डल कहता है कि मैकार्डल लुक्ड एट मी क्यूरियसली. आई एम अफ्रेड वी ओनली सेंड वेरी एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट ऑन इम्पोर्टेंट मिशन, ही सेड. वेट अ मिनट, आई हैव एन आइडिया. वुड यू बी इंटरेस्टिंग इन इंटरव्यूइंग प्रोफेसर जॉर्ज चैलेंजर. अब ये कोई नया बंदा आ गया, वो कह रहा है कि तुम उसको इंटरव्यू करोगे. प्रोफेसर चैलेंजर, आई रिपीटेड. द फेमस zoologist. Didn't he punch a journalist from the Telegraph the other day? McArdle nodded. 2 years ago, Professor Challenger went on an expedition to South America. Then he came back last year. He told everyone that he had seen dinosaurs and other strange beasts. Most people think he's lying about what he saw. The journalist from the Telegraph calls him a liar too. That's why he punched him. After the encounter, Challenger stopped doing interviews. Perhaps you can convince him to do one last interview. I'm sure our readers would be interested to find out more about his adventures. तो यहाँ पर वो जो है ना प्रोफेसर जॉर्ज चैलेंजर एक ऐसा जो जोलॉजिस्ट है जिसने एक बंदे को पंच किया कि उसने उसे लायर कहा. और ये जो प्रोफेसर चैलेंजर है ना, ये उधर से आया था साउथ अमेरिका से जो है ना अपनी एक्सपीडिशन करके. उधर जो है ना उसे यानी एक तरह के ना उसने जो है उधर से सारी जो है इंफॉर्मेशन उसे पता चली और उसे पता चला कि जो उधर एक ऐसा लॉस्ट वर्ल्ड है, यानी एक जिधर डायनासोर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं. तो फिर उसके बाद जो है मैकार्डल हैंडेड मी अ थिक फाइल. हियर सम इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोफेसर, यू माइट नीड इट. यानी इधर फिर मैकार्डल ने एक फाइल पकड़ा दी एडवर्ड को, जो कि एडवर्ड ने ले ली. उसने कहा कि ये इसलिए ताकि तुम्हें शायद इसकी हेल्प मिल जाए किसी तरीके से, ताकि तुम अपनी जो है
सही तरह से इंटरव्यू कर पाओ। उसके बाद आई टुक द फाइल एंड लुक थ्रू द नोट्स, डू यू थिंक ही इज टेलिंग द ट्रुथ, आई आस्क्ड। यानी एडवर्ड ने जो है मैकआर्डल से पूछा कि आपको क्या लगता है कि वो सच बोल रहा है। तो उसके बाद मैकआर्डल ने अपना मैकआर्डल शुक हिज हेड, आई डाउट इट वेरी मच ही सेड। यानी मैकआर्डल कह रहा है कि मुझे इस पे पक्का यकीन नहीं है और मुझे इस पे बहुत ज्यादा शक है कि ऑल राइट आई सेड आई पे प्रोफेसर चैलेंजर अ विजिट। यहाँ एडवर्ड मॉलोन मैकआर्डल से कह रहा है। उसके बाद I returned to my office and wrote a letter to professor asking him to meet me the following Wednesday. Then I spent the rest of my shift reading through McCardle notes. I had no idea then that my interview with Professor Challenger was about to change my life forever. इधर वो यहाँ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ उसने एंड पे ये बात कही है कि जो प्रोफेसर चैलेंजर है ना उसके बारे में जो नोट्स दिए थे, तो उस बारे में जो है ना एडवर्ड ने पहले तो लेटर लिख दिया प्रोफेसर चैलेंजर को कि वो मैं क्या उनकी इंटरव्यू कर सकता हूँ। तो जो है आगे उसने फिर पूरी रात जो अपनी शिफ्ट थी ना वो सारे नोट जो है ना प्रोफेसर चैलेंजर के वो पढ़े। चले फिर हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद चंद जो है ना इस चैप्टर के सवाल भी थे, तो मैं वो सवाल भी पूछ लेता हूँ। हर सवाल के बाद 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप बाद में कमेंट में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक दैट इट वॉज गुड आइडिया फॉर ग्लैडीज टू आस्क एडवर्ड टू चेंज? डू यू थिंक दैट एडवर्ड विल चेंज? वाई नॉट? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। Do you think that it was a good idea for Gladys to ask Edward to change? Do you think that Edward will change? Why not? यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये क्या आपको लगता है कि ग्लैडीज ने एडवर्ड से चेंज होने का कहा तो सही कहा या सही नहीं कहा? Do you think that Edward will change? क्या आपको लगता है कि एडवर्ड तब्दील हो जाएगा? क्यों और क्यों नहीं? इसका जवाब देने मैं काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इधर इसका आंसर जो हो सकता है मेरे ख्याल में, तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि ये ग्लैडीज ने जो एडवर्ड से चेंज होने के लिए कहा ये गलत आइडिया था और अच्छा नहीं किया। उसके बाद डू यू थिंक दैट एडवर्ड विल चेंज? एडवर्ड यकीनन चेंज होगा, क्योंकि उधर हमने चैप्टर में जहाँ तक एंड पे देखा है कि एडवर्ड ने कहा है कि I didn't know that the interview with Professor Challenger will change my life forever. यानी उधर उसकी जो है लाइफ बिल्कुल तब्दील होने वाली है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये फ्रेज एंड पे बिल्कुल लिखा हुआ है, ये देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2, Edward works for a newspaper. Do you think that he has an easy job? Would you like to do this kind of job? Why not? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इसका जवाब ये है कि एडवर्ड जो है न्यूज़पेपर के लिए काम करता है। तो डू यू थिंक दैट ही हैज एन इजी जॉब? आई थिंक दैट मेरे ख्याल में आई थिंक ही हैज एन इजी जॉब। वुड यू लाइक टू डू? मुझे इजी उसकी इसलिए लग रही है क्योंकि उसने सिर्फ इंटरव्यूज करने होते हैं, लेकिन
इसमें भी डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन इट इज़ अ इजी जॉब इन माई ओपिनियन। उसके बाद वुड यू लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब? मैं इस काइंड ऑफ जॉब तो नहीं करना चाहता, मेरा कोई ख्याल नहीं है इस बारे में, क्योंकि मैं ना अभी तो बस पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आगे की सोचूंगा जब सोचने की बारी आएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर एडवर्ड टू गो ऑन अ डेंजरस एडवेंचर? Where do you think he will go? What kind of adventure would you like to go on? मैं रिपीट कर रहा हूँ, Do you think it is a good idea for Edward to go on dangerous adventure? Where do you think he will go? What kind of adventures would you like to go on? इधर क्वेश्चन का मतलब ये है कि एडवर्ड पूछा जा रहा है आपसे कि एडवर्ड जो है क्या उसे डेंजरस एडवेंचर पे जाना चाहिए, और अगर वो जाएगा तो वो किधर जाएगा, और अगर आपको इस तरह की चॉइस मिलती तो आप किस एडवेंचर पे जाते। ये है, मैं अब काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम। अब मैं आपको सवाल का जवाब बताता हूँ। ये एडवर्ड के लिए डेंजरस एडवेंचर पे जाना अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि जाना नहीं चाहिए। हम कभी किसी भी वजह से अपने आप को, अपनी लाइफ को रिस्क पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। वेयर डू यू थिंक ही विल गो? अगर उसे जाने की अब तो ऑप्शन मिलनी है, लेकिन वो किधर जाएगा? जहाँ तक आगे मैंने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं ये बता दूँ कि आगे जो है वेयर डू यू थिंक ही विल गो, या तो एक टेक्निकली देखा जाए तो वो प्रोफेसर चैलेंजर के साथ उसके इंटरव्यू से उसकी लाइफ अगर चेंज होती है तो इसका मतलब है शायद वो प्रोफेसर चैलेंजर के साथ ही जाएगा, यानी फिर से वो लॉस्ट वर्ल्ड को फिर से देखने जाएंगे। किसी भी वजह से जा सकते हैं, आगे रीज़न कोई भी हो सकती है, एडवर्ड की तो एक ही रीज़न है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर्स वुड यू लाइक टू गो ऑन, यानी अगर मैं जाऊं तो मैं इस किस्म के एडवेंचर्स में तो नहीं जाना चाहता वैसे, लेकिन अगर डायनासोर्स को देखना हो तो मैं हाजिर हूँ, मैं चलूँगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेसर चैलेंजर इज अ zoologist. What do zoologists do? What qualities would a good zoologist need? Would you like to become one? मैं फिर से बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ। प्रोफेसर चैलेंजर इज अ zoologist. What do zoologists do? What qualities would a good zoologist need? Would you like to become one? अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। यानी प्रोफेसर चैलेंजर एक जोलॉजिस्ट है। अब ये बताएं कि जोलॉजिस्ट करते क्या है, उनके पास क्वालिटीज़ क्या होती हैं, एक गुड जोलॉजिस्ट के पास क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और क्या आप इनमें से एक बनना चाहते हैं। मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम अप। अब मैं इस सवाल का जवाब बताता हूँ। प्रोफेसर चैलेंजर अगर एक जोलॉजिस्ट है तो जोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जोलॉजिस्ट ये करते हैं कि जोलॉजिस्ट जो है एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और सिर्फ एक एनिमल के बारे में अगर उन्हें पता हो तो वो गुड जोलॉजिस्ट कहलाए जाएंगे। क्योंकि अब
एक बंदे ने डिस्कवर करनी है तो उसे सारे एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे उसके हैबिटेट्स वगैरह के बारे में ना पता हो, अब उसके बारे में डिस्कवर करना है। कोई न्यू एनिमल भी है तो उसके बारे में पता होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो इस तरह के गुड ज़ूलॉजिस्ट होते हैं। वुड यू लाइक टू बिकम वन ज़ूलॉजिस्ट? की नो, मैं नहीं बनना चाहता, ना ही इसमें रिस्क लेना चाहता हूँ। अगर आप बनना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहीं पर हमारे सवाल और जवाब सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, वीडियो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब फिर आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।